हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ ई लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, बहुत यूजफुल है। राजस्थान पुलिस के लिए तो आपके लिए भी ये लगा लीजिए कि एक रामबाण है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न जाने कौन सा क्वेश्चन आपकी राजस्थान पुलिस की परीक्षा में आ जाए। तो दोस्तों शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। नीचे घंटी के बटन को दबाकर अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, समय गंवाए बगैर हम आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करने ऑपरेटिंग सिस्टम के खाली जगह प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो वह कौन सा है जो प्रोसेस निर्मित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। सेकंड नंबर आंसर है प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडोज। न्यू इनकॉग्निटो विंडोज। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर के संदर्भ में किस मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा? तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा दोस्तों? तो इसके लिए होगा हार्ड डिस्क। किसका होगा दोस्तों? हार्ड डिस्क का सबसे अधिक बड़ा आकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें F12 का प्रयोग किया जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F12 का उपयोग किया जाएगा। तो F12 यानी कि राइट आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है? तो 5 नंबर क्वेश्चंस में राइट आंसर होगा माई कंप्यूटर। क्या होगा दोस्तों? माई कंप्यूटर। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं? तो इसके लिए सही आंसर होगा दोस्तों C ड्राइव। पहला जो ऑप्शन इसका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसके लिए सही आंसर होगा फायरवॉल। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत के साथ में बनाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। कंप्यूटर सिस्टम की लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर की फाइल से जो लोकल हार्ड डिस्क होती है उससे वेबसाइट पर अगर सर्वर पर कंटेंट को ले जाना होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे दोस्तों अपलोडिंग। क्या कहेंगे? अपलोडिंग। अप मतलब लोड करना, ऊपर। अप मतलब ऊपर लोड करना। किसके ऊपर लोड करना? तो सर्वर पर, सर्वर के ऊपर लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है? तो लाइट पेन बताना है। लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों? तो लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर इसका सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो दोस्तों किसी
कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन जो प्रोसेस किए जाते हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं दोस्तों CPU के अंदर। किसके अंदर? CPU के अंदर। राइट आंसर थर्ड, CPU, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम की उच्च रिफ्रेश दर होती है? यहाँ पर ये रोम है, रोम की उच्च रिफ्रेश दर है। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? डी रैम। जो डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वह उसकी रिफ्रेश दर उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, POST का पूरा नाम क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। तो दोस्तों ये कंप्यूटर में जो होता है, ये कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही जो प्रोग्राम्स रन होते हैं उन प्रोग्रामों को जो रन होने की प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं पोस्ट, और उसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा थर्ड, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म का चयन कीजिए। केवल इनपुट टच पैड से केवल इनपुट के दिया जा सकता है। केवल आउटपुट, फैक्स मशीन से केवल आउटपुट दिया जा सकता है। इनपुट और आउटपुट दोनों, टच स्क्रीन से इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस माउस, तो पॉइंटिंग डिवाइस माउस होता है। तो इसमें से गलत कौन सा है हमें वही चयन करना है, और इसमें गलत है हमारा केवल आउटपुट फैक्स। तो फैक्स जो है वो क्या है? केवल आउटपुट है, ये गलत है क्योंकि फैक्स मशीन इनपुट लेकर के आउटपुट दूसरी जगह पर भेज देती है, यानी कि वो इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों का कार्य करती है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा को प्रदर्शित करने व सुनने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, और सुनने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों इनपुट डिवाइसेज का। डाटा को प्रदर्शित करने और सुनने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये होता है इनपुट डिवाइसेज का। किसका होगा दोस्तों? इनपुट डिवाइसेज का होगा। तो इसमें राइट आंसर ये आपका फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, इनपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, UPS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी शॉर्टकट की है कंप्यूटर की, उन्हें अगर आपको याद करना है तो मैंने एक पहला वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारी आपकी शॉर्टकट की दी हुई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं कहता हूँ आपकी आने वाली परीक्षा में उनमें से 100% उन्हीं के अंदर से आएगी, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो आप कंप्यूटर से संबंधित देख लेना, उसमें आपको सारी शॉर्टकट की है, उनका फुल नेम्स और आपका जो ये फुल फॉर्म है वो सारी दी हुई है। फुल फॉर्म है जितनी भी वो सारी वहीं मिल जाएंगी आपको, उनके अलावा एक भी कहीं से बाहर से आने वाली नहीं है दोस्तों। UPS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर UPS का पूरा नाम अनप्लग पावर सप्लाई, नहीं ये भी नहीं है। अनइंटरप्टिबल प्रोसेस सिस्टम, नहीं ये भी नहीं है। अनइंटरप्टिबल पावर सिस्टम, ये भी नहीं है। तो लास्ट आंसर हमारा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, 4 नंबर का ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर होगा। आप इसे देख सकते हैं, ये लास्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस से सूचना राजपथ की संज्ञा दी गई है? इसका सही है, निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी गई है? तो इसमें सूचना राजपथ कहा गया है दोस्तों इंटरनेट को। किसको कहा गया है? इंटरनेट को। सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर। इंटरनेट का एक्सटेंशन .co.in किसे दर्शाता है? तो ये किसे दर्शाता है दोस्तों, इसके बारे में हमें किसी भारतीय कंपनी की वेबसाइट को, क्योंकि IN लगा हुआ है तो CO का मतलब कमर्शियल है, कंपनी है, और इन का मतलब क्या है, यानी कि
इंडिया है। तो यहाँ पर कोई भारतीय कंपनी है, इन लगा हुआ है, इसलिए ये थर्ड नंबर आंसर सही होगा। राइट आंसर अपना थर्ड नंबर, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू में स्थित पोर्ट का कार्य है। तो सीपीयू में जो स्थित पोर्ट होता है उसका क्या कार्य होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस पर नियंत्रण करना, या फिर बूटिंग करना, या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, या पेरिफेरल डिवाइस जोड़ना। तो दोस्तों सही आंसर होगा, आपके जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। जो डिवाइस जो यूनिट्स जो होती हैं उनको जोड़ना ही इसका कार्य होता है, जो पोर्ट्स बने होते हैं सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चुना जाता है। दोस्तों पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस विकल्प को चुना जाता है? तो उसके लिए सही आंसर होगा न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग। पहले से तैयार प्रेजेंटेशन है, तो मेरे ख्याल से पहले से तैयार प्रेजेंटेशन नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, हाँ सही है, न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग का उपयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ये वाला, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का उत्पाद है? तो मैक है वो किसका है? तो मैक आपको किसका मिलेगा? यानी कि मैक मिलेगा आपको थर्ड नंबर, एप्पल का। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एप्पल कंपनी का है दोस्तों, थर्ड नंबर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है, वह होता है आपको नेम बॉक्स में। किसमें? नेम बॉक्स में। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर वाला, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी कि शीर्ष टॉप पर जाने के लिए किया जाता है? टॉप नहीं दोस्तों, ये टॉप है। शीर्ष टॉप पर जाने के लिए किया जाता है। तो शीर्ष टॉप पर किस के द्वारा जाया जा सकता है? तो यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम जा सकते हैं? तो ये होगा इसमें कंट्रोल प्लस होम बटन। इसको हम एक साथ दबाते हैं, कंट्रोल दबा करके होम बटन दबाते हैं, तो हम शीर्ष टॉप पर फर्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं, टॉप पर पहुंच जाते हैं। राइट आंसर कंट्रोल प्लस होम की होगा। नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट में किसके ऊपर माउस का पॉइंटर करने पर हाथ की चिन्ह में बदल जाता है? तो यह किस पर ले जाते हैं? डॉक्यूमेंट में किसके ऊपर माउस का पॉइंटर करने पर हाथ की चिन्ह में बदल जाता है? तो ये किस पर बदल जाता है? हाइपर लिंक पर। सॉरी, इसमें आपका सही आंसर हाँ हाइपर लिंक ही होगा, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा हाइपर लिंक। नेक्स्ट। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आईएसपी का पूरा नाम होगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि राइट आंसर होगा थर्ड नंबर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूरा नाम होता है। आईएसपी होता क्या है दोस्तों? जो हम मोबाइल में अपना नेट चला रहे हैं, इंटरनेट जो आ रहा है, ये आईएसपी के द्वारा ही हमें प्रदान किया जाता है। वहीं से अलग अलग कंपनियों को डिवाइड किया जाता है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, और वहाँ से जा कर के इन कंपनियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वही आईएसपी कहलाता है। ये एक सर्वर है और उसी के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, क्या होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर दोस्तों एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये होगा आपका थर्ड नंबर आंसर। डिस्क डिफ्रैगमेंट यानी कि जो हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, उस पर जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बने होते हैं, उन्हें एक जगह या व्यवस्थित करने का कार्य डिस्क डिफ्रैगमेंटर के द्वारा किया जाता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, हमारे हार्ड डिस्क पर जो जगह जगह डेटा पड़ा होता है उसको व्यवस्थित करने का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट। जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? तो जीमेल में ईमेल संदेश हम कैसे लिख सकते हैं?
तो हम सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करके ईमेल में संदेश लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा कंपोज। हम कंपोज पर क्लिक करके ईमेल संदेश लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईथरनेट किसका रूप है? तो ईथरनेट किसका रूप है दोस्तों? तो ईथरनेट रूप है आपका लैन का, यानी कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और मैन का क्या होता है? मैन का इसमें गलत है, इसलिए मैन का नहीं होता है। लैन, वैन, पैन होता है, लेकिन मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमें मैन का होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर यूज हमारे नहीं आता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत बड़े एक शहर का विस्तृत जो नेटवर्क होता है उसके लिए आता है। मैन का भी होता है दोस्तों, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क और पी का पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं होता है, ये सही है इसमें। तो हमारा इस इथरनेट का रूप तो आंसर तो क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन में आंसर होगा लैन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से एच डी एस डी वी जी ए आदि शब्द से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों किससे संबंधित हैं? गुणवत्ता प्रदर्शन से, ध्वनि गुणवत्ता से, मेमोरी क्षमता से, और प्रसंस्करण शक्ति से। तो यहाँ ये प्रसंस्करण है, आधा उसमें चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा आपका गुणवत्ता प्रदर्शन से। तो एच डी कार्ड लगा हुआ है, एस डी कार्ड लगा हुआ है, वी जी ए कार्ड लगा हुआ है, तो इनसे क्या होता है? वीडियोग्राफिक अडेप्टर, एच डी हाई डेफिनेशन, एच डी सीक्वेंस डिजिटली होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपके जो कंप्यूटर के जो स्क्रीन होती है उस पर जो चित्र दिखाई देते हैं, ग्राफिक्स दिखाई देता है, उस ग्राफिक्स की गुणवत्ता का प्रदर्शन होता है इनके द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुणवत्ता प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा है? विंडोज़, सोलरिस, iOS, एंड्रॉयड। तो सही आंसर इसके लिए क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा इसके लिए सोलरिस। सोलरिस किसी के लिए भी काम लायक नहीं है। विंडोज़ मोबाइल है, iOS है मोबाइल, एंड्रॉयड भी है, लेकिन सोलरिस नहीं है। राइट आंसर अपना क्या होगा? सोलरिस। सोलरिस सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से MS एक्सेल के अंतर्गत कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? MS एक्सेल के अंतर्गत कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? तो उसके लिए सही आंसर होगा कैटर चार्ट, थर्ड नंबर। कैटर चार्ट कौन सा चार्ट होगा? कैटर चार्ट। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग परीक्षाओं में दोस्तों। ये मैंने वहीं से लिया है, तो इसको एक्सेल से लिया है, एक्सेल का जो क्वेश्चन है उसमें आया है, तो इसमें आप याद रख लीजिएगा, कैटर चार्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम और कैश मेमोरी, अर्थात एक या दो दोनों ऊपर वाले, या उनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसमें थर्ड नंबर, यानी कि रैम और कैश मेमोरी दोनों ही वोलेटाइल यानी कि नाशवान मेमोरी हैं, यानी कि कंप्यूटर में चलते वक्त इनकी मेमोरी यूज होती रहती है, और उसके बाद में लाइट चले जाने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद उसमें वो मेमोरी सेव नहीं रहती है, इसलिए नाशवान मेमोरी कहलाते हैं, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहलाते हैं। दोनों ही इनका नाम आता है, तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, एक तथा दोनों। निम्नलिखित में से iOS क्या है? तो दोस्तों मैं आपको पिछला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पिछला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है। पर पिछला क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं इसमें एक बार आपको देखना चाहूँगा। हाँ तो दोस्तों इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से iOS क्या है? तो दोस्तों iOS है क्या चीज़? तो iOS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर होगा इसमें फर्स्ट नंबर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतनी मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो बनता ही दोस्तों। तो मेरी तरफ से या अपने पढ़ाई की तरफ से, अपने लक्ष्य की तरफ से मुझे एक लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 33। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस क्या होता है दोस्तों? बायोस का मतलब होता है बी का मतलब बेसिक, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, एस का मतलब सिस्टम, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है WIMP में सम्मिलित दोस्तों? इसमें विंडोज, आइकन्स, पॉइंटर्स, माउस। इसका सही आंसर होगा माउस। दोस्तों माउस है, WIMP में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 2 नंबर, SMPS। SMPS क्या होता है? SMPS एक कंप्यूटर का क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि कंप्यूटर में पावर की सप्लाई करने वाला एक स्विच है, एक पार्ट है जिसे हम SMPS कहते हैं। तो इंटरनेट से संबंधित नहीं रखता है। राइट आंसर हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL क्या है? SQL क्या है ये SQL? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस लैंग्वेज है। हाँ, डेटाबेस लैंग्वेज है ये, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डेटाबेस लैंग्वेज होगा, यानी कि ये SQL क्या है? ये सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज है, इसलिए इसे डेटाबेस लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 37वां नंबर। ट्विटर निम्नलिखित में से क्या है? ट्विटर क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट क्लाउड है, या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? तो दोस्तों ट्विटर क्या है? ट्विटर, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। यहाँ पर हम छोटे छोटे अपने ब्लॉग्स लिखते हैं और इसीलिए इसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के नाम से जाना जाता है ट्विटर को। राइट आंसर हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट होगा। MS ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है। इनमें से MS ऑफिस का प्रोग्राम कौन सा नहीं है? प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर नहीं होता है, तो इसमें राइट आंसर प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर इसका राइट आंसर होगा। MS ऑफिस का कोई प्रोग्राम नहीं है प्रोसीजर। प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर क्या होता है? वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर क्या होता है? तो दोस्तों इसमें फ़ॉन्ट कलर तो आपको दिखता ही होगा कि फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, ब्लैक कलर में दिखाई देता है जब भी हमारा MS वर्ड जो है खुलता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ब्लैक होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक्सेल में पेज बॉर्डर दिया जाता है, तो दोस्तों ये बताना कि दिया कहाँ से जाता है? एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं दिया जा सकता। क्या नहीं दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर व स्कैनर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा पैरेलल पोर्ट, यानी कि लास्ट वाला। VGA पोर्ट से हम हमारी स्क्रीन को या मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। HDMI केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं, और RJ45 जो कनेक्टर होता है, पोर्ट होता है, उससे हम इंटरनेट का मॉडेम के द्वारा आने वाली केबल को जोड़ते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग डिजाइन बनाने या CAD के लिए किया जाता है? तो इसमें कौन सा होगा? निम्नलिखित में से किस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग डिजाइन बनाने या कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए किया जाता है? तो इसमें 42 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नंबर 3। पॉइंटिंग डिवाइस पूछ रहा है तो इसमें लाइट पेन आएगा। लाइट पेन क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमारा राइट आंसर होगा लाइट पेन। क्या होगा? लाइट पेन। मैं आपको टिक लगा देता हूँ, ये रहा लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
FAT का पूर्ण रूप क्या है? तो FAT का पूर्ण रूप फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एक्सेस टाइम या फॉर्मेट एक्सेस टेबल। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उसमें क्या है दोस्तों, यह है एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। यह है कंप्यूटर को उपयोगी हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, बिल्कुल। यह है कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, ये भी सही है। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये गलत है। यहाँ हमारा सही आंसर इसी को माना जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में ऊपर वाले तीनों सही हैं, नीचे वाला गलत है, तो हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूपण फॉर्मेट सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें बताइए आप किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टाइल्स। किसका उपयोग करेंगे हम? स्टाइल्स का उपयोग करेंगे, जिसमें टेक्स्ट पर आकार पूर्व निर्धारित होता है, स्वरूपण यानी कि फॉर्मेटिंग सेट करना, रंग इत्यादि पहले से निर्धारित होते हैं, हम उसी स्टाइल्स का उपयोग करते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली है? तो पेस्ट करने के लिए क्या होती है? Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए और Ctrl+S सेव करने के लिए होते हैं। C का मतलब क्या होता है? कॉपी, ठीक है। X का मतलब क्या होता है? Ctrl+X यानी कि कट करने के लिए। Ctrl+S का मतलब है सेव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर इंक की बूंदों को पेपर पर स्प्रे करता है तथा इंक कार्टेज का उपयोग करता है? तो कौन सा है? लेजर, व्हील, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंकजेट, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। WWW का विकास किसने किया था? WWW का मतलब पूरा नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए WORLD वर्ल्ड, WIDE वाइड, WE और B वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका विकास किसने किया था? इसका विकास क्या था? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली ने, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, MS वर्ड में अंडरलाइन का प्रकार नहीं है। MS वर्ड में जो अंडरलाइन देते हैं उनमें से कौन सा अंडरलाइन का प्रकार नहीं है? तो अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, शॉर्टेड अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन। तो इनमें से कौन सा अंडरलाइन का प्रकार नहीं है? तो हमारा थर्ड नंबर आंसर इसमें आएगा, शॉर्टेड अंडरलाइन नहीं होता है, इसलिए यही होगा। निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें क्या करना दोस्तों? मिलान करना है हमें। क्या करना है इसमें? मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें? मॉनिटर क्या है? देख लीजिए मॉनिटर क्या है इसमें? मॉनिटर एक LED है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक लेजर है, लेजर प्रिंटर होता है। माउस एक ऑप्टिकल है, कीबोर्ड एक QWERTY है। इस प्रकार से हमें इसे मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करती है और जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब उसको इनपुट करने के लिए की जाती है? तो कौन सी इनपुट डिवाइस फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करती है? तो वह है एक नंबर स्कैनर, यानी कि 4 नंबर स्कैनर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम
जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना का उपकरण को डाटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए खाली जगह पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग को उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा वो है जिसका उपयोग किया जाता है? प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डाटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध करवाने के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। राइट आंसर होगा इसमें सेकंड नंबर। बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए कौन से विशेष प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों प्लॉटर। किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का। क्वेश्चन नंबर 54। खाली जगह एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो वो क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 54। तो वो होता है वीडियो। क्या होता है? वीडियो। नेक्स्ट, एक्सेस में होम टैब में सेल मर्जिंग विकल्प होते हैं। तो सेल मर्जिंग विकल्प होते हैं, तो इनमें से कौन कौन से होते हैं? तो इनमें से मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल्स, तो सभी होते हैं इसमें। तो राइट आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। सुपरमार्केट में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप मर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएं? इसका राइट आंसर होगा बार कोड रीडर। बार कोड का उपयोग करके करते हैं, बार कोड रीडर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक चेक की विश्वसनीयता जांचने व त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बैंकों के द्वारा दोस्तों इसमें किया जाएगा MICR का उपयोग। क्या होता है? MICR का उपयोग करके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का उपयोग करके, इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करके हम इसको चेक करते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावर्तक यानी कि रिपीटर है। रिपीटर क्या है? नेटवर्क को जोड़ने वाला है, नेटवर्क में कमजोर सिग्नल की पुनरावृत्ति करने वाला डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर है, या RJ45 कनेक्टर है। तो ये दोस्तों है क्या? तो ये है दोस्तों एक नेटवर्क में कमजोर सिग्नल की पुनरावृत्ति करने वाला डिवाइस। ठीक है, यानी कि रिपीटर होता है जो डाटा आ रहा है उस डाटा को आगे के लिए रिपीट कर देना, दोबारा से भेज देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसका प्रयोग रन कमांड को या रन को चलाने के लिए किया जाता है? तो विंडो प्लस आर, विंडोज की प्लस आर को दबाएंगे तो रन कमांड है वो विंडो है वो लॉन्च हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड के खाली जगह व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। फॉरवर्ड और बैक तो कब प्रकट होते हैं ये देखना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा रीड मोड करने पर। जब हम उसको रीड मोड पर करेंगे तब जा कर के ये आपको मिलेगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? रीड मोड, ये वाला। खाली जगह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है जो इनपुट, खाली जगह, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। क्या करता है? जो इनपुट करता है, उसके बाद में क्या आएगा? प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। तो इसमें अगला क्या होगा? तो अगला होगा इसमें नंबर 2, प्रोसेस, प्रक्रिया करता है। इनपुट लेता है, फिर उसके बाद में प्रोसेस करता है उसको, फिर आउटपुट देता है, स्टोरेज करता है, फिर कंट्रोल करता है उसमें। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती? ऐसी कौन सी सेवा है जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? तो यह है डिस्क क्लीनअप। राइट आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है? जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, उसमें बेकार की फाइलें जमा हो जाती हैं, तो हम डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की सहायता से उन्हें डिस्क से क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों E इलेक्ट्रिकली, E इरेजेबल, P प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी रोम। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी जो इसमें है वही इसका आंसर है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी राइट आंसर होगा इसका 4th नंबर। कौन सा होगा? 4th नंबर, ये वाला नीचे नीचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में वायरस किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो जो वायरस होता है वो किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों .exe। कंप्यूटर में वायरस की जो फाइल होती है उनका सभी का एक्सटेंशन होता है .exe। आप किसी फाइल को देख लीजिएगा, अगर .exe के नाम से कोई फोल्डर है, उसमें कोई मेमोरी नहीं है, तो वो क्या होगा? एक वायरस का रूप होगा, उसका एक्सटेंशन .exe होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क, कौन सा कथन असत्य है? लोकल एरिया नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क की अपेक्षा कहीं अधिक गति पर कार्य करता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर ही कार्य करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नंबर 1, लैन पब्लिक नेटवर्क है। ये कथन गलत है, पब्लिक नेटवर्क नहीं है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। ये वैन की अपेक्षा अधिक गति पर कार्य करता है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर इसका कार्य होता है। ईमेल एड्रेस siddharth@gmail.com में से डोमेन नेम क्या है? तो इसमें डोमेन नेम क्या है दोस्तों? डोमेन नेम होगा इसमें gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र प्राइवेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करता है? तो प्राइवेट की जो ब्राउजिंग है, यानी कि ब्राउज़र है, वो प्राइवेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो वो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें मोजिला और गूगल क्रोम दोनों ही हैं, उपयुक्त दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराबाइट का इकाई मूल्य है। टेराबाइट का इकाई मूल्य क्या होता है? तो टेराबाइट का इकाई मूल्य होता है 10⁻12, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा एयरविस। क्या है? एयरविस। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है उसमें वो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो उनको अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो। थैंक यू दोस्तों।